आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्री साइंटिफिक ज्योग्राफिकल आइडियाज इन एंशिएंट एंड मिडाइवल टाइम्स। इन्फ्लुएंस जो इंडिया का रहा, मींस इंडियन इन्फ्लुएंस। और इसको दूसरे रूप में देखें, कई जगह इस रूप में भी हमको सिलेबस में मिलता है। मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज इन एंशिएंट इंडिया। तो आज हम पार्ट 1 इसका करेंगे और पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 करके इसको कंप्लीट करेंगे। ये स्क्रीन पर आपके वो रीजन्स दे रखे हैं जो अर्लीस्ट ज्योग्राफिकल नॉलेज जो है जहाँ से मिली, वो रीजन्स हैं। ये रीजन्स ऑफ द अर्लीस्ट ज्योग्राफिकल नॉलेज 1 2 3 4 5 6 इसमें मार्क कर रखे हैं। ये नीचे आपको फुटनोट्स में दे रखा है कि 1 कौन सा इंडस वैली है, बेबीलोनिया है, तीसरे नंबर पे नील वैली है, ग्रीस है, पांचवें नंबर पे वोल्गा बेसिन यूक्रेन है और वांगहो वैली नंबर 6 पर है। इस प्रकार से प्राचीन समय की जो नॉलेज है ज्योग्राफिकल, उनके ये 6 क्षेत्र या रीजन या प्रदेश है। क्रोनोलॉजी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में भौगोलिक विकास का जो कालानुक्रम रहा, उनको हमने 6 भागों में बांटा है। आपकी स्क्रीन पर ये 6 भाग क्लियर लिखे हुए हैं और किस टाइम से किस टाइम तक ये रहा, जो काल है अलग अलग 6 काल, उनके बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता काल 4000 से 1500 ईस्वी पूर्व तक, और वैदिक काल 3500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, रामायण और महाभारत काल 1600 से 600 ईस्वी पूर्व, और पौराणिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से ईसा के बाद, और बौद्ध और जैन धर्म 600 से 200 ईस्वी पूर्व तक, और अशोक काल जो है 270 से 230 ईस्वी पूर्व। इस प्रकार से इनको हमने क्लासिफाइड करके इनको समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से प्राचीन भारत में भौगोलिक विकास रहा, किन किन कालों में क्या क्या रहा। यहाँ पर पहला हम लेते हैं सिंधु सभ्यता काल। इस काल में रचा गया कोई भी ग्रंथ नहीं मिलता। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इजी रहे। नगर विकसित एवं व्यापार भी होता था, ऐसा मालूम पड़ा या ऐसा प्रमाण हमको है कि नगर वहाँ के जो है विकसित थे। उस सभ्यता की जो हमको जानकारी प्राप्त होती है, उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि वहाँ पे नगर विकसित थे और व्यापार भी होता था। परोक्ष प्रमाणों के आधार पर उस समय के या उस युग के जो भारतीयों का भौगोलिक ज्ञान जो है वो काफ़ी था। दूसरा, वैदिक काल की हम बात करें तो इसके अंदर इस युग में विश्व की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद एवं 3 अन्य वेदों यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद की रचना हुई। दूसरा पॉइंट इसमें हम लेते हैं कि भूतल इन ग्रंथों के मंत्रों से स्पष्ट है कि आर्यों के भौगोलिक ज्ञान का जो स्तर था वो काफी ऊंचा था। उन्हें खगोलीय, भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल का अच्छा ज्ञान, जिसका उपयोग उन्होंने अपनी दिनचर्या तथा आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं में। अर्थवेद के पृथ्वी सूक्त में भूगोल एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में वर्णित है। अर्थवेद के उक्त सूक्त में पृथ्वी के ग्रहीय संबंधों, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ऋतु परिवर्तन, भू आकृतिकी और भूकंप, पर्वतों, नदियों, जलवायु तथा ऋतु विज्ञान, वनस्पति वर्ग, जंतु वर्ग, खनिज, पशुपालन, कृषि उत्पादन, व्यवसाय, परिवहन मार्गों, नगरों तथा राजनीतिक प्रदेशों का वर्णन किया गया है। तो अर्थवेद के अंदर इतना कुछ वर्णन जो है उसमें किया गया है। इस काल में पहले भाग या इस काल में जो पहले भाग संहिता काल में वेद, इसी के साथ साथ ब्राह्मण व अरण्य ग्रंथ रचे गए तथा दूसरे भाग में उपनिषद
काल में विभिन्न उपनिषदों की रचना ऋषि मुनियों द्वारा की गई। तो इसमें इस काल के अंदर जो है वेद और उपनिषदों की रचनाएं की गई और उसमें पृथ्वी से संबंधित काफी विस्तार से जो हमने टॉपिक्स देखे इनके वर्णन हैं। इसके बाद आता है रामायण और महाभारत काल। तो इन ग्रंथों में भौगोलिक ज्ञान प्रतिबिंबित होता है और रामायण के स्कंद 4 के जो अध्याय हैं 40, 41, 42 और 43 उसमें भौगोलिक वर्णन विशेष रूप से किया गया है और महाभारत में भौगोलिक ज्ञान को इतना महत्व दिया गया था कि उसके एक खंड का नाम भूमि पर्व है। तो महाभारत काल में भी भूगोल को पर्याप्त स्थान मिला। इसके पश्चात पौराणिक काल के अंतर्गत जो है 1000 से 300 ईस्वी पूर्व तक प्राचीन पुराण तथा 200 से 800 ईस्वी तक नए पुराण लिखे गए। नए पुराणों में कर्म पुराण, मत्स्य पुराण और ब्राह्मण प्रमाण पुराण है। इसी प्रकार से कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है 300 ईस्वी पूर्व और मनुस्मृति 200 ईस्वी पूर्व इसी काल के ग्रंथ है। उसके बाद में आता है आपका 5वां नंबर का बौद्ध व जैन ग्रंथ। तो बौद्ध धर्म में भूगोल के ग्रंथों को या लोकाख्यान और महासागरीय विज्ञान के ग्रंथों को समुद्राख्यान के अंतर्गत रखा गया है, परंतु ब्राह्मण और बौद्ध ग्रंथों की अपेक्षा जैन ग्रंथ जो हैं उनके अंदर भूगोल विज्ञान में या भूगोल विज्ञान पर अधिक सामग्री उपलब्ध है। पुरातत्व जो खोजें की गई उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जैन साहित्य में भूगोल पर लगभग 25 ग्रंथ थे जो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से ईसा पश्चात 10वीं शताब्दी तक लिखे गए। इन ग्रंथों में जो प्रमुख थे उनके नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। वो है सूर्य प्रजापति, दीव सागर। ये सबसे पुराना जो है ग्रंथ से इन 6 कालों में विभक्त करके हम ये समस्त जानकारी जो है किस प्रकार से भूगोल का कालानुक्रम रहा वो हमने देखा। तो यहाँ पे आज इतना ही और कल हम इसके पार्ट 2 के अंदर